वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है ट्यूसडे और हम जा रहे हैं बालाजी धाम। झाझरा मंदिर देहरादून में ये प्रसिद्ध है और बालाजी धाम के नाम से। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं बालाजी धाम और आज हम आए थे थोड़ा सा लेट। वैसे ये मंदिर मैंने आपको कई बार अपने ब्लॉग में दिखाया है, लेकिन आज हम लेट हो चुके थे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। और ये प्रसाद की दुकान जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था अंदर है, अब ये इन्होंने कर दिया बाहर, तो प्रसाद आपको बाहर ही मिल जाएगा। और आज लगी हुई थी खूब लंबी लाइन, बहुत ही लंबी लाइन थी दर्शन करने के लिए। तो अभी ना कपाट बंद हो रखे थे और शायद भोग लगाया जा रहा था, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था हमें और बहुत लंबी लाइन थी। वैसे ज़्यादातर हम सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आज हो गया था थोड़ा सा लेट। तो चलिए, लाइन में लगे हुए हैं और अभी दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलूँगी। तो यहाँ पे हम समृद्ध क्या था, मम्मी कितनी लंबी लाइन है, कब आएगा नंबर। मैं वो खड़े रहो, आएगा दर्शन। जब लाइन में धक्के खा के दर्शन करोगे ना, वही दर्शन लगते हैं। तो हंस रही थी मैं। और यहाँ पे ना कीर्तन हो रहा था, मतलब भजन गाए जा रहे थे बालाजी के, बजरंगबली के, और इतना अच्छे से गा रहे थे ये सब। तो बहुत अच्छा मतलब सब कुछ कर रखा था यहाँ पे तैयारी। और दर्शन करने के लिए हम लगे हुए थे अभी लाइन में। अभी कपाट खुले नहीं थे, जब खुलेंगे तभी होंगे दर्शन। और उसके बाद यहाँ देखे दर्शन कर लिए थे हमने और यहाँ चल रहा था भंडारा। तो बहुत दिनों बाद जब भी मैं सुबह आती थी तो भंडारा बन रहा होता था, मतलब खाना बन रहा होता था। आज फर्स्ट टाइम मैंने देखा है यहाँ भंडारा हो रहा है, तो मैंने मतलब भंडारा चल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये मौका भी ना बार बार नहीं मिलता है। मैं जैसे कि शादी के बाद से यहाँ आ रही हूँ, 8 साल हो गए मुझे। महीने 2 महीने में हम आ ही जाते हैं यहाँ पर। तो आज तक मैंने मतलब सुबह आते हैं तो देखा है कि प्रसाद बन रहा होता है, लेकिन आज पहला ऐसा मौका है कि जब भंडारा हो रहा है मैं हूँ। तो मैं वो चलिए अपने हस्बैंड से मैं वो भंडारा खा के जाएंगे, कोई बात नहीं, 15-20 मिनट लेट हो जाएगा तो भी चलता है, जब इतनी लेट हो गए हैं तो। फिर हम उधर से एंट्री नहीं थी, बाहर से कर रखी थी, तो हम बाहर से गए और हमने भंडारा खाया आराम से बैठ के प्रसाद, क्योंकि ये भी किसी किसी को मिलता है, वरना खड़े रहो तो नहीं मिलता है कितना भी देर हो जाए। और यहाँ देखिए, ये भी मैंने आपको कई बार अपने ब्लॉग में दिखाया है, जब भी मैं यहाँ आती हूँ। और ये इतना सुंदर लगता है ना, तो सब यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खींच रहे थे अपनी। और हमने तो खा पी लिया था, प्रसाद भी खा लिया था और दर्शन भी कर लिए थे। अब ये पहन रहे हैं शूज़। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है फ़िलहाल। तो मैंने पहली बार यहाँ पे इतनी भीड़ देखी है, क्योंकि हम मॉर्निंग में ही आते हैं जैसे मैंने पहले कहा। तो दर्शन भी हो चुके हैं और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। तो फ्रेंड्स, इसके बाद तो मैं सीधा शॉप पे बैठी और घर फिर हम गए नहीं, क्योंकि खाना पकाना कुछ था नहीं, जब खा चुके थे हम दिन का खाना। तो फिर उसके बाद हम शॉप पे ही रहे और रात को गई थी घर। तो इसके बाद का कुछ ब्लॉग अभी शूट नहीं किया है। और यहाँ पे ना मतलब अभी हम तो घर ही की साइड जा रहे हैं और समृद्ध की छुट्टियाँ जैसे स्टार्ट हो चुकी है, सभी बच्चों की स्टार्ट हो चुकी है, विंटर की जो भी छुट्टियाँ पड़ती हैं। तो अभी ना इसका घूमने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है इधर उधर। तो अभी हमने मंदिर घुमाया है, इसे मंदिर में दर्शन कराए हैं। अब आगे देखते हैं कहाँ जाएंगे। और यहाँ पे देखिए काम चल रहा है बहुत, इतने बड़े बड़े पिलर देख के तो मैं वो कितने बड़े बड़े पिलर हैं। तो यहाँ पे रोड बनेगी, जैसे सरकार इधर से उधर कहीं ना कहीं रोडों को मिलाती रहती है, तो काम चल रहा है। और अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का समय। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे। तो ये मॉर्निंग के टाइम है और मैंने भिगोए थे काले चने, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे जो कि मैंने काले चने बनाए नहीं थे। और यहाँ बॉईल किए हुए आलू रखे हुए थे और मैंने प्याज को थोड़ा सा कद्दूकस कर लिया था। और 4 से 5 मैंने ले ली थी लहसुन, और 4 से 5 लहसुन थे और 2 टमाटर थे। तो अब टमाटर को भी मैं कट करूँगी और प्याज को मैंने थोड़ा सा कद्दूकस किया था और लहसुन को मैं पीस लूँगी। तो उससे पहले मैं निकाल रही थी सरसों का तेल। तो फ्रेंड्स, ऑयल था नहीं बॉटल में, तो मैं वो पहले तेल निकाल लेते हैं। तो ये जो फॉर्च्यून का टिन है ना, ये मेरा 1 ईयर हो चुका है और अभी भी इसमें 1 kg से ज़्यादा तेल था। तो अभी तो मैंने निकाला, पहले मैंने कुकर में डाल दिया। मैं वो जब तक तेल गर्म होगा मैं ऑयल निकाल लेती हूँ इसमें। और प्याज वगैरह मैंने सब कुछ पहले ही कद्दूकस करके रखा हुआ था। और यहाँ पे देखिए क्योंकि थोड़ा ही है तो आराम से निकाल रही थी मैं, वही इधर उधर ना गिरे। और
तो फ्रेंड्स उस बाउल में जितना निकला मैंने उतना निकाल लिया और अब इसे मैं बॉटल में डाल रही थी। तो डालते समय मुझे लगा नीचे गिरेगा, इसलिए मैंने ना बॉटल को कुकर के ऊपर की साइड रखा जिससे कि गिरे तो कुकर में ही गिरे। और बस फिर थोड़ा सा था तो मैं वो चलिए इस बॉटल को पूरा भर देते हैं, क्योंकि बार बार कौन करेगा ये सब काम करने में। मुझे बहुत ही आलस आता है, जैसे कि तेल मतलब उसमें से निकालना डब्बे में से, सो उसमें टाइम लग जाता है। यहाँ पे देखिए कुकर में मैंने प्याज डाल लेते, जीरा डाला, लहसुन डाला और प्याज डाला। जो वो सब जीरा भुन गया था तब लहसुन प्याज डाला था। उसके बाद फिर प्याज भुनने के बाद मैंने टमाटर डाले और टमाटर के साथ सारे मसाले डाले थे जो कि डेली यूज़ के होते हैं। फिर उसके बाद मैंने डाले जो बाउल किए हुए आलू थे ना वो डाले और ये मसाले में मैंने अच्छे से खूब पका लिया। उसके बाद डालूंगी मैं काले चने। ज़्यादातर हमारे यहाँ काले चने को पीस कर बनाया जाता है। तो जैसे मैंने अपने कई व्लॉग्स में बताया, मिक्सर ग्राइंडर ख़राब हो रहा है और अभी सही कराया नहीं है मैंने, क्योंकि इतना कुछ काम पड़ता नहीं है मुझे, तो मैंने अभी सही भी नहीं कराया उसे। तो मैंने बोला चलिए आज आलू और चने बनाते हैं। आलू से क्या होता है, ग्रेवी ना गाढ़ी बन जाती है, मतलब पतली पतली नहीं रहती है, नहीं तो फिर अच्छी नहीं लगती है सब्ज़ी। तो ग्रेवी अच्छी बनती है, इसलिए मैंने आलू डाले हैं इसमें और चने भी डाल दिए हैं सारे और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और उसके बाद दीदी इसमें मैंने डाला था कसूरी मेथी। हरा धनिया मेरे पास था नहीं, तो फिर मैंने कसूरी मेथी डाला, उससे ना खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और काले चने की सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्थी भी होती है। तो वैसे तो कहते हैं काले चने का अगर सुबह सुबह बासी मुँह पानी पिया जाए और काले चने को भिगोकर खाया जाए तो वो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं और कमज़ोरी भी दूर होती है उससे। सो यहाँ पे जितनी मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग मैंने पानी ऐड किया है और अब इसे कुकर में डालूंगी कसूरी मेथी और उसके बाद बंद करके रख दूंगी और उसके बाद मैं करूँगी सारे काम। तो फ्रेंड्स क्या होता है, कभी कभी मैनेज करना पड़ता है सभी कामों को। तो यहाँ ना मैं मॉर्निंग में ही सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी कि दिन के लंच की भी हो जाएगी और सुबह का नाश्ते की भी हो जाएगी और उसके बाद मैं घर के सारे काम करूँगी। अभी मैंने ना घर के कुछ भी काम किए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाली है कसूरी मेथी और अब इसे मिक्स कर दिया है और इसे बंद करके रख देते हैं। इसके बाद फिर मैं वो चलिए पहले किचन को क्लीन कर देते हैं, क्योंकि किचन क्लीन होना तो ही अच्छा लगता है खाना बनाना और खाना खाना। तो किचन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद सब्ज़ी चढ़ाने के बाद मैं आ चुकी थी रूम में और यहाँ पे मैंने सब कुछ बिस्तर वगैरह सही किया और उसके बाद मैं झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि अभी तक झाड़ू पोछा मेरा हुआ नहीं था मॉर्निंग का। सबसे पहले मैंने सब्जी चौंकी, मैं वो फिर नहीं तो बाद में करूँगी तो लेट हो जाएगा, मुझे बैठना पड़ेगा। और अब जब तक मैं अपना घर का काम करूँगी, झाड़ू पोछा वगैरह बर्तन सब, तब तक मेरी सब्जी बन जाएगी। तो ये है वेट मशीन, इसमें मैंने किया था अपना वेट, तो उसे भी मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। झाड़ू पोछा करने के बाद क्लीनिंग व्लीनिंग करने के बाद खाना खा पी के हम चले गए थे शॉप पर। अब मेरी मैं सीधा रात को, क्योंकि दिन का मेरा ना ज़्यादा व्लॉग होता नहीं है, शूट करने को मिलता नहीं है, क्योंकि शॉप पे क्या ही शूट करूँ मैं आपको और क्या ही दिखाऊं। तो यहाँ पे देखिए ये है मेडिसिन जो कि मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने अपने कई व्लॉग्स में बताया है जो इससे पहले कि मेरे ना जो ये चेस्ट होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। कई बार तो हस्बैंड से मैं बोलती हूँ कहीं मुझे अटैक वटैक तो नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स फिर लगता है लेफ़्ट साइड अगर दर्द होता ना तो होता है अटैक का, लेकिन राइट साइड दर्द हो रहा है। तो वैसे ये दर्द ना कभी इधर होता है कभी उधर होता है, ऐसा हो रहा है। और हस्बैंड कह रहे थे क्या पता गैस का दर्द हो, लेकिन वैसे डॉक्टर को दिखाना है, अब दिखाएंगे डॉक्टर को। और समरीन में से इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था यहाँ पे ना, मतलब बच्चे ऐसे लगते हैं कितने समझदार हो चुके हैं इतनी कम एज में, और बहुत ही ध्यान रख रहा था। मम्मी मैं खाना बना लूँगा, आप टेंशन मत लो, आप आराम करो, ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा डिनर जो कि बनके हो चुका है रेडी, और आलू चने की सब्ज़ी और यहाँ पे है रोटी, और इसे खाएंगे और गर्म पानी है साथ में। और इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग का एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।